देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। इस बार के चुनाव में सिर्फ दो गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन एक लोकसभा सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, जिससे चुनाव में एनडीए को बड़ी चुनौती मिल सकती है। इस बीच महाराष्ट्र की तरह बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल देखने को मिल सकता है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो कभी एनडीए के पाले में जाते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ। इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म है और हर कोई इस गर्म तवा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के सहारे चल रही है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी आरजेडी का सीएम नहीं है। ऐसे में लालू यादव के मन में कहीं ना कहीं यह चाहत है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी। जदयू ने एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद एनडीए से मनमुटाव होने के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। पाला बदलने की उनकी रणनीति से हर पार्टी को और नेता वाकिफ हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाह के बाद सीएम नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ का कहना है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, यानी वे फिर से एनडीए में शामिल होने का जुगाड़ की तलाश रही हैं। लेकिन भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि लालू यादव की जाल में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। अब यह तो वे सरेंडर कर दें या तो तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दें। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। उनके दम भी इंडिया गठबंधन बना और अब वह भी इस अलायंस के सदस्य नहीं रहेंगे तो ये कैसे चलेगा। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम फेज के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सहमति जताई थी। हालांकि खड़गे ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि इस पर फैसला चुनाव के बाद करेंगे। सूत्रों का कहना था कि प्रधानमंत्री फेज नहीं घोषित होने से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पर जेडीयू की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए तो लोकसभा चुनाव में विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर नीतीश ने एनडीए से हाथ मिला लिया तो बीजेपी बिहार में पिछले चुनाव 2019 के अपने प्रदर्शन को बरकरार रख सकती है और उनके सामने चुनौतियां भी कम हो सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तहत भाजपा, जेडीयू और लोजपा ने मिलकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।